चलिए चले आगे। हेलीकॉप्टर पर कपड़ा मरवा देना है किसी से। चलिए। हाँ भैया, क्या ऑनलाइन आ गए फिर सुनने समझने? आज क्या समझना अपने को? और इसकी 12 बजे हूँ, बिल्स ऑफ एक्सचेंज समझना है आज तो। बहुत बढ़िया। कल बिल्स ऑफ एक्सचेंज में अपन ने इन दोनों के बीच में अंतर देखा था क्या? तुमने देखा था घर जाके? घर तो हम जाते हैं तो घर पे और बहुत काम होते हैं, ऐसे पढ़ाई पढ़ाई सरी की ऐसी फालतू बातें हम नहीं करते हैं। घर पे पढ़ाई करेंगे क्या? तो कोई मतलब पढ़ाना यहाँ पढ़ा लो सर, देखो। और इस बार इंस्टीट्यूट को बोल दो पास करना हो तो करो, नहीं तो फिर हम बहुत अच्छा वाला कोर्स कर लेंगे, बीबीए। ये तो सी और ए ही है, वो बीबीए। दो ही लेटर है तुम्हारे इसमें, वहाँ 3 है। राइट, चले आगे। सो कल अपन ने 8 कैरेक्टर्स देखे थे, किसके? प्रोमिसरी नोट के कि बिल ऑफ एक्सचेंज के? प्रोमिसरी नोट के कि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट? चलो, प्रोमिसरी नोट और नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के कैरेक्टरिस्टिक्स में बेसिक डिफरेंस क्या है? ये थोड़ी देखा है यार हमने। हाँ, बेरर नहीं होता है कुछ, और बाकी सब है। अरे बाकी सब है, नहीं है? कम क्यों गए? 20 मांग ली क्या? मतलब रोज जितने आते हो उससे कम है आज? चलिए कोई बात नहीं, इधर बड़े हुए दिख रहे हैं मेरे को जो घर से पढ़ रहे हैं। बहुत। चलिए, तो हम बात कर रहे हैं अब प्रोमिसरी नोट और बिल ऑफ एक्सचेंज की। और बिल्स ऑफ एक्सचेंज में हमने देखा कि बिल ऑफ एक्सचेंज क्या होता है। प्रभु, एक बहुत बड़ी गलती जो हम करते हैं, हमसे वो पूछता है बिल ऑफ एक्सचेंज की डेफिनेशन दो, हम बिल्स ऑफ एक्सचेंज की डेफिनेशन देते हैं, है ना? बिल्स ऑफ एक्सचेंज टॉपिक है, ये डेफिनेशन किसकी है? सिर्फ बेचारे बिल की है। ओहो, 2 और कमाए। चलिए, और भी आ रहे हैं क्या? वर्क इन प्रोग्रेस, टॉक इन प्रोग्रेस, पूरा ट्राइब का ट्राइब गया हो नीचे। चलिए, सो बिल ऑफ एक्सचेंज क्या होता है? तो सर, बिल ऑफ एक्सचेंज एक इंस्ट्रूमेंट होता है। अच्छा हुआ बता दिया। राइटिंग में होता है? बताओ, ये तो बहुत ही नई बात पता चली। अनकंडीशनल ऑर्डर होता है। हाँ, ऑर्डर जो है वो थोड़ा सा अलग लग रहा है। साइंड बाय मेकर वहां भी था, यहाँ भी है, पर वहां पर आदमी स्वयं को डायरेक्शन दे रहा था, यहाँ किसी थर्ड पर्सन को डायरेक्शन दे रहा है। वो डायरेक्शन जिसको दे रहा है वो भी कौन है? कि भैया पे कर देना। क्या? ओनली टू और टू द ऑर्डर ऑफ अ, है ना? और कल आखिरी में पढ़ लिया था बेयरर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट नॉट ऑन डिमांड। है? क्या लिखा इसने? जाते जाते पढ़ाया था। बिल ऑफ एक्सचेंज, आरबीआई ने मना किया, पहले आरबीआई ने नखरा मारा, प्रोमिसरी नोट नो 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 बेयरर, फिर आए बिल ऑफ एक्सचेंज, या इट कैन बी बेयरर बट नॉट ऑन डिमांड। आरबीआई तो एकदम मम्मी टाइप आ जाती, एक बार आके बोल दिया बेयरर नहीं, दूसरे वाला बेयरर हो सकता है लेकिन नॉन डिमांड नहीं। बेयरर ऑन मेच्योरिटी कर लो, बेयरर ऑन डिमांड नहीं। मेच्योरिटी मतलब जब डेट मेंशन होगी वो। गॉट इट? देखो यार, है ना,
तुम लोगों में से कुछ लोगों के चेहरे पे अभी भी क्रोध नजर आ रहा है मेरे को इंस्टीट्यूट के प्रति। क्यों मेरे को देखो हो गए, जितनी जल्दी एक्सेप्ट कर लोगे उतनी जल्दी ये चीज अंदर जाने लग जाएगी, है ना। वो फेल नहीं बोलते उसको, लर्निंग बोलते हैं। अब हमको इतने तरीके मालूम हो गए जिनसे फेल हुआ जा सकता है, उधर बैठे लोगों को मालूम नहीं है अभी। उनको ये लगता है कि जो वो करते हैं उससे पास होते हैं, जबकि ऐसा है नहीं, अभी दूसरे एग्जाम बाकी है उनके। सो बिल ऑफ एक्सचेंज क्या है? इंस्ट्रूमेंट। काय में? राइटिंग में। क्या किया? साइन किया। क्या दे रहे हो उसमें? ऑर्डर। किसको? सर्टन पर्सन को। क्या ऑर्डर दे रहे हो? सर्टन सम पे कर। किसको? सर्टन पर्सन को या बेरर को या उसके ऑर्डर पे। देखो ये लिखा है मिस्टर ए ड्रॉवर 40 MP नगर भोपाल। अच्छा भोपाल में बना ये मॉड्यूल, अच्छा वेरी गुड। अरेरा कॉलोनी में बना होगा, चलो बढ़िया। इनके घर पे जाके पूछना पड़ेगा क्यों भाई साहब आपने बनाया क्या। ये इसका ससुराल होगा एक और एक इसका घर होगा। आई कैन ट्रेस दिस फेलो। सो यही तो है अभी ढूंढ लूंगा। 10,000 रुपीज 4 months आफ्टर डेट। कौन सी डेट? 10 अप्रैल 2022 से 4 महीने के बाद सर्टन पर्सन को सर्टन सम ऑफ मनी दे देना। हेलो, क्या लिखा है? मिस्टर बी। ये भी लिख सकते थे बी और ऑन हिज ऑर्डर। हेलो, या कुछ भी नहीं लिखते? ब्लैंक हो जाता क्योंकि लिखा है ना बेयरर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट, है ना। तो और 4 months आफ्टर है तो कोई डिमांड भी नहीं है ना। तो ये तो वैलिड इंस्ट्रूमेंट हो जाता है। अभी देखते हैं, कोई एकदम अपन फाइनल नहीं बोला है, और अभी जितना समझ में आया उस हिसाब से ये है। तो ठीक है, पार्टीज कौन होती है भैया? 3। पहला, दूसरा, द पर्सन डायरेक्टेड बाय ड्रॉवर टू पे हिज कॉल्ड द ड्रॉई। ओके, he is the person on whom bill is. On acceptance of the bill he called as an भाई साहब ड्रॉई और एक्सेप्टर में क्या अंतर? बाबू ड्रॉई और एक्सेप्टेंस में क्या अंतर? अरे पहले बताओ ड्रावर ड्रॉई क्या होते हैं यार, यही समझ नहीं आ रहा है, दिमाग का दही कर रखा है यार सर आपने। क्या होता है ड्रॉअर? कौन होता है ड्रॉअर? अच्छा वहां मेकर होता है, यहाँ ड्रॉवर होता है, आदेश देने वाला। ड्रॉई कौन? जिसको आदेश दिया गया है, और मान लो उसने आदेश नहीं माना बात तो खत्म, बिल ऑफ एक्सचेंज बना ही नहीं। उसने बोल दिया हाँ, तो वही ड्रॉई क्या बन गया? एक्सेप्टर। कोई दिक्कत? और बस सवाल में पूछेगा वो कि एक्सेप्टर ने यूं कर दिया यूं कर दिया, मोहम्मद फिर सिर खुजालना बैठ के कि एक्सेप्टर कौन। ड्रॉवर 1, ड्रॉई 2। ड्रॉई ने हाँ कर दिया तो ड्रॉई क्या बन गया? एनी डाउट? ओके। एंड इज लाइबल टू पेमेंट ऑफ बिल। हिज लाइबिलिटी इज एंड इज। और मान लो इसने पे नहीं किया तो कौन करेगा? ड्रॉवर, इसने बिल लिखा। अब तुम तो ऐसे देख रहे हो जैसे बिल का डिसऑनर की अकाउंटिंग तुमने कभी करी ही नहीं, बिल तो हमेशा ही ऑनर हो रहा है तुम्हारे सवालों में। अब नालायक कौन, नोटिंग ने प्रोटेस्टिंग ने जिन्हें क्या क्या तो करते रहते हो तुम सवाल में, तो फिर कहाँ से कर रहे हो? बिना डिसऑनर हुए कर रहे हो क्या? क्या डिसऑनर क्या होता है? जिसने एक्सेप्ट किया उसने मना कर दिया कि भैया मेरे से तो नहीं हो पाएगा पेमेंट, तो अब कौन करेगा? ड्रॉवर करेगा जिसने बिल लिखा। अरे ऑनलाइन वालों कुछ तो बोलो, जिंदा होने का सबूत तो दो नालायक को।
गुड मॉर्निंग कुछ होता है? तमीज तहजीब बची की नहीं दुनिया में कुछ है? अब गुड मॉर्निंग सर कह रहे से मांगना पड़ती हमको भीख में गुड मॉर्निंग। चलिए, अर्धशतक से ज्यादा लोग बैठे हुए हो तुम लोग और सुमड़ी में हैं, हद हो गई है। चलिए, कोई बोल ही नहीं रहा कुछ भी। गुड मॉर्निंग बोलने का नहीं बोला था मैंने ये बोला सर समझ में आया कि नहीं आया? गुड मॉर्निंग हो गई हो तो अब मतलब ऐसा तो नहीं कि एकदम मैंने बोला तो उठे और बोले सर गुड मॉर्निंग। आ गया, बहुत बढ़िया। तो ये एक होता है ड्रावर, दूसरा होता है पेई कौन? द पर्सन नेम्ड इन द इंस्ट्रूमेंट to whom or on whose order the money is by the instrument directed to be। समझे ऐसे थोड़ा सा? मेरे को क्या तुम्हारा मुंह देखना पड़ता है यार कि इनको समझाऊं कि नहीं समझाऊं, कि समझेंगे कि नहीं समझेंगे? क्योंकि अगला लेवल पे जो लेके जा रहा हूं तो फिर तुम चारों खाने चित हो जाओगे कि ये क्या हो गया। अभी तो समझ में आ रहा था, बस यही तो है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। जहां आपको लगता है कि ऑफ नाउ आई एम कंफर्टेबल, वहीं से वो अनकंफर्टेबल कर देता आपको, जैसे अभी मैं कर रहा हूं। यही मतलब जिसका नाम इंस्ट्रूमेंट पे लिखा है कि जिसको या जिसके ऑर्डर पर, तो जिसका ऑर्डर मैंने दिया। हेलो, मैंने कहा भाई सोहम, यही नाम है ना तेरा? हाँ, जगह मत बदल तुम दोनों जब तक ये खत्म नहीं होता। ये पास के पास है ना ड्रॉर ड्रॉई। तो मान लो मैंने इससे माल खरीदा, अब इसको क्या चाहिए? पेमेंट। और मैंने इसको माल बेचा, इससे मुझे पैसे लेना है। मैंने कहा यार तू मेरे को दे, भी मैं हूँ, फिर सिटी तुम्हारी एक ही है, इसको मालूम नहीं। तो मैंने इसके ऊपर क्या लिख दिया? बिल, कि भाई सोहम कृपा करके समर्थ 5 लाख रुपए देने का, या समर्थ के आदेश पर किसी को 5 लाख रुपए दे देना। समर्थ ने उसके नाम का आदेश निकाल दिया। भाई साहब आपका नाम क्या है? हर्ष। तो समर्थ ने आदेश किसका निकाल दिया? हर्ष। अब हर्ष पहुंचा बिल लेके किसके पास? सोहम के पास। सोहम ने कहा अपन कौन? बोले सर समर्थ के आदेश पर मैं व्यक्ति हूं जो आया हूं। तो समर्थ के आदेश पे आया हुआ व्यक्ति पेई कहलाएगा कि नहीं कहलाएगा? कि समर्थ ही पेई है? हु इज पेई, हर्ष और समर्थ? यहां देखो क्या लिखा है। बाबू वेलकम टू नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट। बहुत परेशान करेगा भैया अगर अपन ने इसको पढ़ा। तो रटा तो कोई परेशानी की बात ही नहीं, फटाफट रटो, 3 रंगीन रंग बिरंगे पिक्चर देखो और मजे मारो। अरे भाई साहब, ये कौन सी किताब में जाता है यार ये आदमी बार बार? बेयर एक्ट है ये, यहीं से निकल के आया, गंगोत्री है ये। और वो है गंगा जिसमें डुबकी लगा रहे थे अपन। तो ट्रॉई, एक्सेप्टर, पेई, देख पे पेई का नाम क्या लिखा है? द पर्सन नेम्ड इंस्ट्रूमेंट टू हुम और टू हुज ऑर्डर द मनी। गड़बड़ कर दी ना मॉड्यूल ने। द पर्सन नेम्ड इन द इंस्ट्रूमेंट टू हुम एक,
और टू हुज ऑर्डर, नहीं सही है, और टू हुज ऑर्डर द मनी इज पेड बाय इंस्ट्रूमेंट डायरेक्टेड टू बी पेड इज कॉल्ड पेई। तो हर्ष पेई है कि नहीं है? कैसे फिट करो उसको वहां पे। टू हुम और हुज ऑर्डर द मनी इज पेड, तो भाई वही है, समर्थी है, वो तो पेई है ही नहीं। तो ऑर्डर किसने दिया? ऑर्डर किसने दिया? तो फिर पेई कौन हुआ? वापस पढ़ बाबू। ऑब्जेक्टिव, वो ऑब्जेक्टिव तो नहीं आएगा, पर कहीं गड़बड़ कर दी तो निपट जाएंगे अपन। वापस पढ़ लो तुम, फिर हिसाब लगा के। बाबू या तो ये, अरे बोले ये थोड़ी लेने आया, लेने तो हर्ष आया। अरे तो हर्ष आया तो क्या हुआ, ऑर्डर किसका था? तो पेई कौन? समझ में आया? तेरे लिए पेई है, मेरे लिए पेई है, इसके लिए पेई वो होगा। अरे वो इसका पेई है, मेरा और इसका पेई थोड़ी है। आराम से लेंगे अपन, कोई टेंशन नहीं अपने को। ये अकेला 15 नंबर का साला खत्म ही कर देगा नहीं तो अपने को, बिल्कुल ही। हाँ तो 1 मिनट फिर से, अपन कौन? ड्रावर। भाई कौन? ड्रॉई। भाई मतलब सोहम, इधर इनको तो दिख रहा, तुमको नहीं दिख रहा। सोहम। ये कौन? ड्रॉई। ये कौन? ये कौन? पेई। वो पेमेंट लेने आया तो भी कौन? क्योंकि मेरे को किसको देना है। तो ये कौन? वो आया तो वो मेरा पेई थोड़ी, मैं उसको थोड़ी जानता, और ना ये उसको जानता। भाई पेई तो पहले दिन से फिक्स है कि मेरे को किसको देना है। और क्यों एनिमल का रणबीर कपूर बना रहे हो? मेरे को समझ में आया कि नहीं आया? चलो बढ़िया। हे भगवान, चलो कहाँ थे हम? कुछ नहीं, ड्रावर ड्राई पे ही देख रहे थे, पे ही में खोज हुई कि हर्ष पे ही नहीं है। आगे बढ़े, नहीं तो हम अब तक सबको पे ही समझ रहे थे। आओ, इसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक, बोर मत करो यार। राइटिंग में हाउ एक्सप्रेस, वहां प्रॉमिस था, यहाँ क्या हो गया? ऑर्डर टू पे मस्ट बी एंड must be, drawer, drawee and pay must be, all these three party may not necessarily three। ओ तेरी, फिर गए। अभी तो हम 3 थे और आप कह रहे थे कि 3 अलग अलग, और अब नई इमरती लाए। इन तीनों का अलग अलग होना जरूरी नहीं है। तो क्या मैं मेरे कोई बिल लिख के मैं ही एक्सेप्ट कर लूं? नहीं नहीं, इतना पागलपन भी नहीं कहा है, लेकिन ये कहा है मैं लिखूंगा इसको बिल कि तू मुझे पे करेगा 10,000 रुपए, तू एक्सेप्ट कर। तो मैं ही बन गया ड्रावर, मैं ही बन गया पे, ये हो गया ड्रॉई। हर बार मेरे को ऐसा लग रहा है सर आपसे क्वेश्चन पूछूं कि ये कितने का आएगा एग्जाम में, क्योंकि मैं इसको छोड़ने का पूरा मन बना चुका हूं। बिल्कुल मत बना, रोल नंबर और निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट बिल्कुल एक बराबर है, दोनों आएंगे, वो दोनों लेके के आना पड़ेंगे, नहीं तो पास नहीं होंगे अपन, रिजल्ट ही नहीं आएगा मतलब। अरे सर बहुत बेंडा काम है ये। कुछ नहीं है, पूरी दुनिया इंतजार कर रही है कि असीम त्रिवेदी निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट डेट खत्म करते, क्यों है ना। सो फिर पढ़ाएं, क्योंकि एक बार कोई पढ़ाए तो सही, फिर उसको देख देख के पढ़ा लेंगे। पढ़ाओ, 3 एक सरी के होगा भाई। ऑल दीज 3 पार्टीज मे नॉट बी different person, one can play role of 2,
रुको, बट देयर मस्ट बी टू डिस्टिंक्ट पर्सन इन केस, कम से कम दो तो चाहिए ही चाहिए। अच्छा, एज पर सेक्शन 31 ऑफ आरबीआई एक्ट, अ बिल ऑफ एक्सचेंज कैन नॉट बी मेड पेबल टू बेरर, नहीं, बेरर ऑन डिमांड। ठीक है, अरे पर ये क्या लिख दिया, टू डिस्टिंक्ट पर्सन चाहिए, है ना। वन कैन प्ले द रोल ऑफ टू, तो सर मैंने तो पे कर दिया रोल टू का, मैं कौन और मैं ही कौन, है ना। अब ये दो लोगों का रोल पे कर सकता है, यही ड्रॉई और यही पे ही। हाँ मतलब खुद को खुद भी पैसे कैसे देगा, बोला हाँ मैं वचन देता हूँ मैं अपने आप को 10,000 ले लूंगा भाई साहब आपकी कसम, फालतू काम है ना ये तो, मतलब कोई काम का ही नहीं रह गया, है ना। और ये दो रोल प्ले कर सकते हैं, कौन, समाज कैसे प्ले करेगा दो रोल। अच्छा, यही ड्रॉई बन जाए और यही पे ही बन जाए, मतलब कुल मिला के ड्रॉई और पे ही सेम हो सकता है। ड्रॉवर और ड्रॉई सेम कैसे होगा, मैं खुद ही पे बिल तो लिख नहीं पाऊंगा। ड्रॉवर और ड्रॉई एक नहीं हो सकता, ड्रॉवर और पे ही एक हो सकता है। ड्रॉई और पे ही एक होने का सवाल ही पैदा नहीं होता, पागलपन हो जाएगा, है ना। कहाँ परेशान हो रहे हो संदीप जी, क्या हो गया, इसे कितने बच्चे तुम्हारे भग जा रहे हैं रोज, ये बताओ मेरे को, तुमने एनालिसिस किया होगा ना, कितने गायब हो गए, 10-12 कम दिख रहे हैं। अच्छा, तो इधर आ गए ना 10-12 तुम्हारे, ये देखो इधर बैठे हैं ये सब, क्यों रे कितने लोग इधर बैठे हो, आज इधर नहीं आए तुम, संदीप भैया परेशान हो रहे यार, हमारे बच्चा फिजिकली गायब हो गया, ये मेंटली प्रेजेंट है इधर, ये देखो, ये देखो, ये सब यहाँ बैठे हैं हाथ ऊंचे कर रहे हैं इधर। टेंशन मत लेना, घर पे फोन मत लगा देना, नहीं तो पहले ही बहुत पड़ेगी, इनके दिन खराब चल रहे हैं अभी। ओ भैया सुनो, इन बच्चों के ना एब्सेंट के फोन बहुत समझ के लगाना, क्या है इनको माँ बाप बोलेंगे नहीं, सीधे मारेंगे, है ना। तो तुम इनके घर फोन जरा आराम से लगाना, सोच समझ के पहले इनको लगा लेना कि तुम आए थे कि नहीं आए थे। हाँ क्योंकि अभी भयंकर चल रहा है माहौल घर में, तुम फालतू और विस्फोटक स्थिति में पता चला तुमने चिंगारी डाल दी, ये घर का दरवाजा खुलते ही सटाक, बिना पूछे चैट, क्या हुआ कहाँ गए थे, क्लास सर है, फालतू बात, पिछली बार भी तुमने यही किया, और पता चला कि आधे घंटे तक वो काम उस गुनाहों की डांट पड़ी जो कभी किए ही नहीं। बहुत सेंसिटिव चल रहे हैं बच्चे अभी। हाँ भैया, ड्रॉवर ड्रॉई पेयर पेई, सर एक शेड्यूल आया जिसमें आपका और दीपक सर का पीरियड फ्री था, पर फिर न्यू शेड्यूल आया उसमें आपकी क्लास थी। अरे होता रहता है छोटे मोटे देशों में बड़ी बड़ी बातें, चलो आगे। हाउ एवर a bill of exchange payable on demand in which name of the payee mentioned is है मतलब समझाता हूं भाई साहब, पहले तो आपको दो दो लोग समझ में आ गए, है ना। तो एक मिनट, ड्रॉवर ड्रॉई सेम हो सकते हैं क्या, नहीं, मैं अपने आप पे बिल क्यों लिखूंगा। अच्छा, ड्रॉवर पे ही एक हो सकते क्या, हाँ क्योंकि मैं ही बिल लिख के मैं ही पे ही बन सकता हूँ, दैट कैन बी पॉसिबल। पे ही और ड्रॉई एक हो सकते क्या, क्या करेगा करके खुद के पैसे खुद लेके, नहीं हो सकते, है ना। और कोई बचा कॉम्बिनेशन, चलो आप, आपने आरबीआई बीच में आ गए, क्या बोला, इट कैन नॉट बी बेरर ऑन डिमांड, पर कैन इट बी डिमांड, यस विथ नेम, हाँ नाम के साथ डिमांड में हो सकता है। अब देखो दो एग्जांपल दी बेचारों ने मेहनत करके, वो भी पढ़ लेते हैं। ऑन डिमांड पे टू द बेरर द सम ऑफ ₹500 फॉर वैल्यू रिसीव्ड, ये इनवैलिड बिल ऑफ एक्सचेंज है। समर्थ वाहक को जब भी मांगे 10,000 रुपये, नहीं सोहम
वाहक को 10,000 रुपए जब मांगे तब दे देना। तो सर ये वॉइड, ये इनवैलिड नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है। एनी डाउट? हाँ, इसीलिए वाहक एक तो बेरर, और जब मांगे तब, यार जब मांगे तब तो ऑन डिमांड हो गया ना भाई साहब। ऑन टाइम हो तो समझ में आए, ऑन डिमांड हो गया तो गड़बड़ होगी। पूछ लेना कोई भी कहीं भी कोई कंफ्यूजन हो तो, आपस में 3 लोग मिलकर निर्णय मत ले लेना, गलत ही होगा वो, है ना। अभी समझ में आ गया? मैं बहुत फूंक फूंक के चल रहा हूँ, देखो एक एक पेज खत्म कर रहा हूँ रोज, और एक कोना नहीं छोड़ रहा हूँ पेज का, कॉमा फुल स्टॉप। आप भी बहुत ध्यान से पढ़ना, इसको बहुत भिंडा है, अभी तो और मजा आएगा। अभी तो आप ये बताओ कि अच्छा, और ये फंडामेंटल एक के बाद मतलब नीचे की रो पूरी होगी, फिर ऊपर, फिर ये तो कार्ड कैसल है, पता चला नीचे के फंडामेंटल ही क्लियर नहीं तो ऊपर कुछ नहीं बनना, मंजिल सब खत्म है। ये समझ में आ गया? आगे बढ़ू? अब सुनो, मैंने एक बिल लिखा सोहम के नाम पे, सोहम जो भी आए उसको जब भी मांगे उसको 10,000 रुपए दे देना। तो भैया ये जो भी जब भी नहीं चलेगा। हेलो, जो भी आए उसको 20 तारीख को पैसे दे देना चलेगा? हेलो, जो भी आए उसको 20 तारीख को पेमेंट दे देना है चलेगा, लेकिन जो भी आए उसको जब भी आए उसको पेमेंट दे देना नहीं चल पाएगा। हेलो, सुनो, सोहम समर्थ को जब भी आए दे देना चलेगा? समर्थ को जब भी आए चलेगा, वाहक को जब भी आए नहीं चलेगा। सर मैं जा रहा हूं, मैं जाऊं क्या? नहीं आया समझ? तो डिमांड, डिमांड इंस्ट्रूमेंट है लेकिन किसी के नाम पे चलेगा, बेरर नहीं चलेगा। बाबू यही तो गड़बड़ है। एक बार मैं कॉपी में सब लिखवाऊंगा मस्त, कोई टेंशन नहीं है। बस तुमसे एक ही अपेक्षा है कि तुम अपनी कॉपी किसी भी नाटक के बाहर वाले बच्चों को नहीं दिखाओ। मैं बिल्कुल कोई भी चीज़ फ्री में नहीं देता हूँ। मैं मेहनत कर रहा हूँ, तुम मेहनत करो, तुमने पैसे दिए, तुम्हारे पैसे का मैं पढ़ा रहा हूँ, और इसको मैं यूट्यूब पे डाल दूँ, बेईमानी तुम्हारे साथ है, पैसे तुमसे लिए, आदमी पढ़ा फ्री में, ये काम अपने को बिल्कुल नहीं आता है। बहुत क्लियर है, तुमने पैसे दिए हैं, तुम्हारा प्रोडक्ट है, अपने पास रखो। फ्री में क्लास लग रही क्या है? फेल हो गए तो वापस पैसे मांग लिए ना, वापस तो नहीं दिए ना किसी ने, हाँ तो फिर फालतू बातें नहीं। वेरी सिंपल, बी प्रोफेशनल। नाउ कम टू द पॉइंट, पेबल ऑन डिमांड। ध्यान से, अपन 3 लोग बनाते हैं, ये तो मैं हूं, ये सोहम है, और ये समर्थ है। ठीक है, मैंने सोहम को बोला समर्थ को 15 तारीख को पैसे दे देना। ये कौन सा बिल ऑफ एक्सचेंज है? बिल ऑफ एक्सचेंज ऑन डिमांड कहलाएगा क्या ये? नो, ये तो ऑन टाइम है, क्योंकि इसमें डेट लिखी हुई है। जब भी डेट लिखी होती है उसको क्या बोलते हैं? ऑन टाइम। मैंने कहा सोहम समर्थ को जब भी आए पेमेंट दे देना, ये कहलाएगा ऑन डिमांड, लेकिन ऑन डिमांड बेरर नहीं है, समर्थ को देना है। हेलो, अच्छा, अब मैंने कहा सोहम जो भी आए उसको 15 तारीख को दे देना, जो भी आए उसे 15 तारीख को दे देना। तो भाई बेरर तो है लेकिन ऑन डिमांड थोड़ी है, बेरर ऑन टाइम है, वो तो चलेगा। समझ में आ गया? और अब मैं बोलूं, सुनो सोहम जब भी आए, जो भी आए और जब भी आए उस, भाई साहब आरबीआई ने मना कर दिया, जो भी जब भी नहीं चलेगा, है ना। जो भी जब भी नहीं चलेगा, इनमें से कोई एक गायब हो गया सब चलेगा, खत्म हो गया। इतना थोड़ी पढ़ते हैं, इतना ही पढ़ना पड़ेगा।
अरे इससे तो अच्छा बीसीएआर था यार, कसम से। हाँ था तो सही, अब वो था हो गया, स्वर्गीय हो गया, भगवान उसकी आत्मा को शांति दे। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ड्रॉवर, ड्रॉई और पे समझ में आ गए? ओके। सम मस्ट बी सर्टन। ओ, अरे ये तो पुराना गुण है ना, नया थोड़ी है, इसको क्या आश्चर्य से देख रहे हो? द ऑर्डर मस्ट बी पे और पे मनी ओनली। हाउ, ये भी कल भी था। और इट मस्ट बी स्टैम्प्ड, ये तो कल भी था। तो उन 8 में, अब ये कितने, ए बी सी डी ई एफ जी एच, ये भी 8 है। तो इन 8 में और उन 8 में फर्क क्या है? गधड़ों, प्यारे डंकियों, ऑल द डंकीज एंड जेनेट्स प्लीज लिसन केयरफुली। वहां पर प्रॉमिस था अनकंडीशनल, यहाँ पर अनकंडीशनल ऑर्डर है। पहला अंतर तो यही आ गया 8 में। वहां कहाँ लिखा है 8? 8 बनाया था ना कल अपन ने, उसमें सबसे पहले क्या लिखा था? राइटिंग, ये तो है ही। दूसरा एक्सप्रेस प्रॉमिस नहीं है, एक्सप्रेस ऑर्डर है, एक अंतर मिल गया। तीसरा क्या? अनकंडीशनल, अनकंडीशनल ऑर्डर है। हाँ, और साइन तो वहां पे भी था, स्टैम्प भी था। मेकर मस्ट बी सर्टेन, हाँ, मेकर मस्ट बी सर्टेन एंड डिफरेंट एंड डिफाइनाइट, 3 चीजें थी। यहां पे हमको लिखना पड़ेगा मेकर, पेयर एंड पेई मस्ट बी सर्टेन, डिफाइनाइट, बट मे नॉट बी डिफरेंट। 2 person कैन प्ले वन रोल, वन रोल में ड्रॉवर एंड ड्रॉई के, ड्रॉवर एंड पेई कैन बी सेम। बस इतना लिखेंगे। उसके बाद प्रॉमिस टू पे द सर्टेन सम, यहाँ पर तो ऑर्डर टू पे सर्टेन सम होता है, प्रॉमिस नहीं होता। उसके बाद प्रॉमिस टू पे मनी ओनली, यहाँ पे ऑर्डर टू पे मनी ओनली होता है। और तो जहां जहां प्रॉमिस था वहां वहां क्या आ गया? बस यही अंतर है किसमें, प्रॉमिसरी नोट और बिल्स ऑफ एक्सचेंज। इज दैट क्लियर? यहाँ पर ऑर्डर ही ऑर्डर है। हेलो, ये देखो, ऑर्डर मस्ट बी फॉर मनी ओनली, order must be certain, order must be some ordered must be certain। हेलो, चलिए, तो हमको भाई साहब ये पता चल गया आज कि भैया बिल ऑफ एक्सचेंज क्या होता है। तो आइए इसको आज पक्का नहीं करेंगे, आज तो क्या अभी पढ़ा भी लिख लिया तो मजा नहीं आएगा, कल सुबह से आके जब लिखेंगे तब मजा आएगा। आओ अभी इसके भाई के पास चलते हैं। और ये भाई साहब हमने फॉरेन की बुक से मारा कुछ, देखो ना, मिस्टर सैम, कौन होता है इंडिया में सैम नाम का आदमी? सोल्ड, अरे नहीं रीता, सैम बहादुर होंगे। ओके, मिस्टर सैम ड्रॉवर है, सोल्ड गुड्स टू रीता एंड ड्रॉज अ bill of exchange. The bill of exchange is delivered to Rita and she is accepted by her unconditionally. On maturity, drawer present the instrument to drawee for payment and drawer receive the payment of the transaction. ये बात तो हमको मालूम ही नहीं थी कि ऐसा कुछ होता है। इसको याद करना है क्या? नहीं रट लो। अरे अरे ऐसा करो, MSTOT, MSTOT, MSTOT रट के आपने गधे, पढ़ना ही नहीं है ये, आपको आता है। बिल पहले माल दिया है ना, फिर बिल दिया, फिर बिल एक्सेप्ट किया, फिर एक्सेप्ट करके इसको दिया, फिर इसने उसको दिया, उसने इसको पेमेंट कर दिया, काम खत्म हो गया। हेलो, बहुत बढ़िया। वो इमेज, इसी तीसरी इमेज की बहुत परेशान कर रहा है यार। अरे रिटायरमेंट बाद में आएगा दादा, अभी रुक तो सही, तू रिटायरमेंट हो जाना पड़ते पड़ते, रुक जा। हाँ भैया बोलो। अरे रुक जा यार, एकोमोडेशन बिल कहाँ जा रही है, तू अभी रुक यार।
अकोमोडेशन बिल बता दिया तुमको, तुमने मेरे पे लिख दिया, मैंने तुम पे लिख दिया, हम दोनों बैंक में चले गए कि दे दो, अब बैंक तो मामू है। अरे वाह वाह वाह, पैसे दे देते हैं। अरे बहुत मजा आएगा। अभी रुक के, अकोमोडेशन बिल वैलिड तो हो तो अकाउंटिंग तो वैलिड इनवैलिड सबकी होती है ना। अकाउंटिंग में कहाँ बोला कि मत करो, और गलत धंधा करोगे तो भी हिसाब तो रखना पड़ेगा कि नहीं? है, किसने बोला डॉन का हिसाब नहीं होता, डॉन की बुक्स ऑफ अकाउंट्स नहीं होती? कभी सुना आपने कि भैया वो डाकू है, वो बुक्स ऑफ अकाउंट नहीं रखते? सब रखते हैं, ऑडिट नहीं होता वो बात अलग, अकाउंटिंग तो होती है, अकाउंटिंग तो रखना पड़ती है। अरे वो जब अकाउंटिंग बनाई ना, तो वो उन कंट्रीज के हिसाब से बनाई जहाँ अकोमोडेशन बिल चलते हैं। अभी वहाँ अपने पहले अवेलेबल थे, अब आरबीआई ने थोड़ा सा इनको रिस्ट्रिक्ट कर दिया, पर फिर भी अपन बात करेंगे। चल, और ये मत बोलना अकोमोडेशन बिल कंसिडरेशन में नहीं होते। मेरा बिल तेरे लिए कंसिडरेशन, तेरा बिल मेरे लिए कंसिडरेशन है, क्योंकि उसके पैसे मिल रहे, दोनों ने एक दूसरे को दे दिया ना। हाँ, रुक जा यार, तू बड़ी बड़ी बातें मत कर बेटा, और पे ही नहीं संभल रहे, कहाँ जा रहा है। आओ अब तीसरा भाई इनका देखें, चेक। चेक इज अ बिल ऑफ एक्सचेंज। वाह यार भैया, फिर अलग क्यों किया? मजे ले रहे हो सुबह सुबह? चेक बिल ऑफ एक्सचेंज है, हाँ तो फिर अलग क्यों बताया? थोड़ा डिफरेंट है यार भाई साहब। ड्रॉन ऑन, ड्रॉन ऑन बैंकर सोहम मस्ट बी सोहम बैंक लिमिटेड। नाउ सोहम कैन नॉट बी नेचुरल पर्सन। हेलो, मैं नेचुरल पर्सन हो भी सकता हूँ, नहीं भी हो सकता हूँ। ये नेचुरल पर्सन हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। कंपनी भी हो सकती है, बट नॉर्मली अभी बात करके हम दोनों नेचुरल पर्सन है। लेकिन उसका क्या होना जरूरी है? बैंक, ही मस्ट बी बैंक। बैंक तो समझते हो? बहुत बढ़िया। और नहीं समझते हो तो मैं वापस भेज दूँ सेक्शन 11 में अनसाउंड माइंड का आदमी पे। चेक इज अ बिल ऑफ एक्सचेंज ड्रॉन ऑन banker and not expressed to be payable otherwise than on। अच्छा, वो जो था वो टाइम था। चेक पे ऐसा नहीं हो सकता कि नॉट एक्सप्रेस टू बी पेबल अदरवाइज देन ऑन डिमांड। ये क्या चक्कर है भाई साहब? ये लैंग्वेज क्या है? तेरा अर्थ निकालो। लाख लाख रुपए फीस दी अपने माँ बाप ने 11वीं 12वीं तक, बड़े बड़े स्कूलों में। बड़े नहीं है तो भी फीस तो लगी है। हमारे शरीर की फीस थोड़ी लगी 2.5 रुपए सरकारी स्कूल की। सोचो 2.5 रुपए का प्रोडक्ट यहाँ पहुंच गया, तुम कहाँ पहुंचोगे? बोलो बोलो। हाँ, मतलब चेक जमा करो और खत्म। यार सर मैं तो पीडीसी देता हूँ। पीडीसी, पोस्ट डेटेड चेक, सुना है कभी? हाँ बात की, आज मैंने आपको चेक दे दिया, वो डेट डाल दी कब की? 31/12 की। जिस दिन ये प्रूव हो गया ना मार्केट में ये बना आज, तो आगे की डेट में इनवैलिड हो जाएगा। हाँ अच्छा क्या? तो कभी भी पीडीसी वीडीसी पे ज्यादा भरोसा मत करना। सामने वाले ने प्रूव कर दिया भाई साहब इसने दबाव में मेरे से 3 महीने बाद का लिखवा लिया था, तो 3 महीने बाद का तो चेक होता ही नहीं है। चेक तो ऑन डिमांड ही होता है। चेक ऑन टाइम हो गया तो इनवैलिड हो जाएगा। जीवन भर ध्यान रखना। कोई आपको पीडीसी दे दे, हेलो, डेट लिखवाना ही मत, उस पर ब्लैंक ले लेना, खुद लिख लेना डेट। पोस्ट डेटेड चेक prepared by anyone has no legality in the eyes of law। वो बात अलग है कि अपन भरोसे में चलते रहते हैं। हेलो, क्यों, क्या लिखा हुआ वहां? चेक इज अ बिल ऑफ एक्सचेंज ड्रॉन ऑन नॉट डिमांड के अलावा
मतलब मैंने अगर आज चेक लिखा, तुम कल जा खड़े हो जाओ बैंक में, बैंक मना नहीं करेगा, मैं भी मना नहीं कर सकता। चेक का तो खासियत ही है कि मैंने तुमको अगर चेक बना के दे दिया तो खत्म, तुम जाओ शाम को खड़े हो जाओ बैंक के पास जाके कि मेरे अकाउंट में डाल दो या मेरे को पैसे दे दो। अकाउंट पे ही हुआ तो अकाउंट में जाएगा, बेरर हुआ तो बेरर मिल जाएगा। हेलो, बैंक क्यों पैसा दे रहे हैं? मेरा पैसा बैंक के पास पड़ा हुआ, बैंक थोड़ी मदान करने बैठा है। मेरे और बैंक के बीच में रिलेशनशिप है, वो बैंकर है, मैं क्लाइंट हूँ उसका, मेरा पैसा उसके पास पड़ा है, उस अकाउंट में से इसको पेमेंट देने का मैं बोल रहा हूँ, एजेंट है वो मेरा। हेलो, लेकिन ड्रॉ कर रहा हूँ मैं अपने एजेंट पे। हेलो, और जब तक मेरे अकाउंट में पैसा है इसकी हिम्मत नहीं है कि ये देने से मना कर दे। हेलो, बिल ऑफ एक्सचेंज लिखा तो ये मना भी कर सकता है, सो हम की नहीं करने जब, लेकिन बैंकर अगर है तो मना भी नहीं कर सकता है। इसको तो एक्सेप्ट ही करना पड़ेगा जब तक मेरे अकाउंट में पैसा पड़ा है। हेलो सर, ये पेमेंट होता कैसे? भाई साहब, क्लियरिंग हाउस होता है। मैंने इसको चेक दे दिया लिख के, उसको थोड़ी दिया। अच्छा, चेक को एक्सेप्टेंस करने की जरूरत होती, और बैंक ने खुद चेक बुक दी है, वही एक्सेप्टेंस है। वो चेक बुक ही अपने आप में एक्सेप्टेंस है, बार बार थोड़ी एक्सेप्टेंस कराने जाएंगे। हेलो, ये तो सुविधा है, बैंक ने चेक बुक ही दे दी, वही अपने आप में एक्सेप्टेंस है। वो चेक बुक, अच्छा किसी भी बैंक का चेक किसी बैंक में चल जाएगा क्या? अच्छा, मैं कागज पे लिख के दे दूँ तो चल जाएगा? ना, चेक नंबर वंबर चकाचक, वो तो एक्सेप्टेंस है किसकी? बैंकर की। उसने मेरे को क्या दे दी? चेक बुक। मैंने चेक पे लिख दिया पेड टू समर्थ 50,000, इसने जाके लगा दिया अपनी बैंक में। ये भी शाना है, ये उस बैंक में गया ही नहीं, ये कहाँ गया? अपनी बैंक में। उस बैंक ने इसका चेक लिया, वो इसकी एजेंट। हेलो, वो एजेंट इस एजेंट के पास गई, दादा हमारे प्रिंसिपल को तुम्हारे प्रिंसिपल से इतने लेने, आओ अपन सेटल कर लें, तुम्हारे अकाउंट से इधर पैसा डाल दो, ये इसमें डाल देंगे, काम खत्म। एजेंट ने एजेंट को पैसा दे दिया, हमारे अकाउंट में पैसा आ गया, हमको एसएमएस आ गया क्रेडिटेड, उधर आके डेबिटेड, बढ़िया, काम खत्म। समझ में आया? चेक तो है तो बिल ऑफ एक्सचेंज, लेकिन ड्रॉ किस पे? ड्रॉ किस पर है? स्पेसिफाइड बैंक पर, एंड नॉट एक्सप्रेस्ड टू बी पेएबल अदरवाइज देन ऑन, मतलब टाइम इंस्ट्रूमेंट तो है ही नहीं, डिमांड इंस्ट्रूमेंट। एंड इट इंक्लूड्स द इलेक्ट्रॉनिक इमेज ऑफ ट्रंकेट चेक एंड द चेक इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। हो यार, पहली बात तो ये निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है, तुम्हारे कोर्स में लाने की जरूरत ही नहीं थी। अब आरटीजीएस के जमाने में ये ऐसी पगले टाइप की बातें कर रहे हैं, एनईएफटी आरटीजीएस के जमाने में कौन यूज कर रहा? अब चेक डिजिटल पेमेंट हो रहा पूरा है, कैश ही यूज नहीं कर रहा आदमी, बैंक तो क्या यूज करेगा? उसके बाद हो रहा है ई ट्रांसफर। चेक कौन प्रेजेंट करता है आजकल? आरटीजीएस होता, सीधा एनईएफटी होता है, पर अब पढ़ा रहे तो पढ़ना पड़ेगा। पेबल ऑन डिमांड मीन्स, वाह वाह वाह, इनको एकदम से याद आया यार, अपन ने बहुत दिन से बात कर रहे हैं यार, इनको बता दे पेबल ऑन डिमांड मतलब शुड बी पेबल वेन एवर द होल्डर चूजेस टू प्रेजेंट इट टू द ड्रॉई। मेरी मर्जी पड़ेगी तब बस, हाँ वो चेक पे लिखा रहता है वैलिडिटी 6 मंथ्स, वैलिडिटी 3 मंथ, तो चेक पे जो वैलिडिटी लिखी हुई है बस वो उससे मैं प्रेजेंट कर दूँ। द एक्सप्रेशन बैंकर इंक्लूड अ पर्सन एक्टिंग एज अ बैंकर इन एनी पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक, ठीक है ना? पोस्ट ऑफिस में भी चेक होता है, पोस्ट ऑफिस में भी खाता होता है। अरे जिस चीज को सरकार ने खाता खोल के पैसे रखने की अनुमति दे दी वो सब बैंकर अपने लिए, तो का टेंशन। चलो, फॉर द पर्पज ऑफ दिस सेक्शन चेक इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म, गया तेल लेने, ट्रंकेट चेक ऐसी तैसी। चलो, फॉर द पर्पज ऑफ दिस सेक्शन क्लियरिंग हाउस, हाउ मालूम है, डिजिटल सिग्नेचर भी चलेंगे। अरे मत परेशान करो यार, पहली बच्चे परेशान। चल,
अ कंबाइंड रीडिंग ऑफ 5 and 6 टेल अस, अच्छा आके हमको बोलती है दैट द बिल ऑफ एक्सचेंज इज अ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट इन राइटिंग कंडीशनल। क्या बार बार एक एक बात कर रहा भाई, चेक का स्पेसिफिकेशन देख, क्या बताऊं अब इसमें। पे, इसको सम, अकाउंट नंबर, ये विजयनगर इंदौर, अजय इसको ढूंढने जाओ, इंदौर में ही बना मतलब, ठीक। तो ये क्या है, स्पेसिमेन ऑफ चेक। पहुंच मत आना 622 विजयनगर। भाई साहब आपका मकान नंबर देखा था हमने, लिखा हुआ था, देखो ये लिखा हुआ आपका पता। हेलो, ज्यादा नाराज हो तो उसको मॉड्यूल पकड़ा देना, बोला चलो सर आपके साथ फोटो खिंचाएंगे। रीच डेट 622 विजयनगर। हेलो, तुम में से हो कोई सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर तो हो जाएगा, वो ये भी कर सकता है। आओ पार्टी टू द चेक देखें। ड्रॉवर है ही, ड्रॉई है ही। ओ भाई ये क्या है, चलो ठीक है, ड्रॉई, ड्रॉर मतलब, चलो यार अब लेट हो जाएंगे अपन, कल बात करते हैं इसके बारे में। डिमांड एक बार और बता दूंगा,